हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट में ब्रांडिंग। हमारा जो टॉपिक चल रहा है, ब्रांडिंग कैन बी डिफाइंड एज अ नेम, टर्म, साइन, सिंबल और डिज़ाइन और कॉम्बिनेशन ऑफ देम। ठीक है, अगर हम ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं तो ब्रांड क्या है? ब्रांड कैन बी डिफाइंड एज अ नेम। ठीक है, आपने कुछ नेम डिसाइड किया अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफिकेशन के लिए। आपने कोई साइन बनाया है, आपने कोई सिंबल लिया है, आपने कुछ डिज़ाइनिंग करी है। ठीक है, और इन सब चीज़ों की कॉम्बिनेशन भी हो सकती है। तो स्टूडेंट, वो हम बात कर रहे हैं किसकी? ब्रांडिंग की। तो ब्रांडिंग क्या है? ब्रांडिंग इज़ अ टर्म विच इज़ यूज बाय द प्रोड्यूसर टू आइडेंटिफाई देयर प्रोडक्ट विद द आई ऑफ द कस्टमर। ठीक है, कस्टमर आपको क्या कर रहा है? विद द हेल्प ऑफ योर नेम, योर सिंगल सिंबल, साइन, डिज़ाइन, उसके जरिए आपको क्या कर रहा है? रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पा रहा है। तो यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी? ब्रांडिंग की। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ब्रांडिंग कैन बी डिफाइंड एज अ नेम, टर्म, साइन, सिंबल और डिज़ाइन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ देम विच इज़ इंटेंडेड टू आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश द प्रोडक्ट वन ऑफ द फर्म विद अदर। ठीक है, ठीक है, जैसा कि हमने बात करी, ब्रांडिंग ब्रांडिंग क्या करती है? ब्रांडिंग हेल्प करती है किसको? कस्टमर को टू डिफ्रेंशिएट द प्रोडक्ट टू अदर्स। यानी कि बहुत सारे मार्केट में कॉम्पिटिटर्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आपका प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ योर ब्रांड। ठीक है, दूसरों से कैसे अलग है? आपके ब्रांड के जरिए, क्योंकि आपका जो ब्रांड है वो कॉमन नहीं हो सकता, वो हमेशा अलग ही होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ सेम ब्रांड की कोई कंपनी यूज़ कर रही है। सबका अपना सिंबल होता है, सबका अपना साइन होता है, सबकी अपनी डिज़ाइनिंग होती है, यानी कि सबकी ब्रांडिंग डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो उसी के बेसिस पे हम मार्केट में स्टैंड कर पाते हैं, अपने कस्टमर को फैसिलिटेट कर पाते हैं। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, और वही चीज़ यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन भी की गई है, विच इज़ इंटेंडेड टू आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश द प्रोडक्ट ऑफ वन फर्म विद अदर। ठीक है, एक फर्म का दूसरे फर्म से जो भी डिस्क्रिमिनेशन है या फिर जो भी डिफ्रेंशिएशन है, किसके थ्रू हो रहा है? ब्रांडिंग के जरिए। इट इज़ द मीन दैट डिफ्रेंशिएट प्रोडक्ट वन ऑफ द प्रोड्यूसर विद कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, और ब्रांडिंग क्या है? ब्रांडिंग डिफ्रेंशिएट करती है एक प्रोडक्ट को दूसरे से, यानी कि एक प्रोड्यूसर मार्केट में दूसरे कॉम्पिटिटर से डिफ्रेंशिएट हो रहा है किसके थ्रू? अपने अपने ब्रांड के जरिए। जैसे मेरा कोई प्रोडक्ट, मेरा कोई ब्रांड, अब मार्केट में मेरा जो ब्रांड है उससे मैं क्या हूँ? डिफ्रेंशिएट हो रहा हूँ, जाना जा रहा हूँ, लोग मुझे जान रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट में मेरी एक अलग पोजीशन बनी हुई है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। बिजनेस फर्म जनरली यूज 3 टाइप्स ऑफ ब्रांडिंग, सिंबल एंड मार्क। जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रत वनस्पति की, एंड रत वनस्पति और लक्स सोप। ठीक है, इनके क्या है? अपने अपने ब्रांड हैं। एलजी की बात करें, वॉच। ठीक है, मैन्युफैक्चरर लाइक सोनी टेलीविज़न, टाटा स्टील, गोदरेज फ्रिज एट्सेट्रा। तो ये सब बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशन, a brand is name, term, symbol or design or combination of them which is intended to identify the goods and services of one seller or group of seller and to differentiate them from those. नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्रांड नेम। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी वोकलाइज, जिसको आप क्या कर सको? कम्युनिकेट कर सको। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्रांड नेम की। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी वोकलाइज। जैसे एग्जाम्पल है मारुति, कॉलगेट, सोनी, निकॉन, ठीक है, एट्सेट्रा। तो ये क्या है? वोकलाइज ब्रांड नेम है। ब्रांड कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स, लेटर्स एंड नंबर्स ऑफ दैट कैन बी वोकलाइज। ठीक है, यहाँ पे हम वर्ड्स की बात कर रहे हैं, लेटर्स की बात कर रहे हैं और नंबर्स की बात कर रहे हैं, जिसको हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, स्पीक आउट कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी वोकलाइज्ड। एग्जाम्पल मारुति, कॉलगेट, सोनी, निकॉन एट्सेट्रा। ब्रांड कंसिस्ट ऑफ
words, letters and numbers that can be vocalized. Brand mark. It is a part of brand that can be identified, recognized but cannot be vocalized. ठीक है, यानी कि जो ब्रांड मार्क है, जैसे कि सपोज कोई भी एक तरीके से आपने मार्किंग करी है, जिसको हम जैसे कुछ डिज़ाइनिंग है, जिसको हम वोकलाइज स्पीक नहीं कर सकते लेकिन उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रांड दैट कैन बी आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज बट कैन नॉट बी वोकलाइज और सच एज सिंबल, डिज़ाइन, कलर, लेटरिंग. ठीक है. A brand mark is the part of brand that appear in the form of symbol, design and distinctive color और lettering. ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्रांड मार्क की. नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग. ब्रांडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट है इंपॉर्टेंस टू कस्टमर. ठीक है, तो ब्रांड का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसकी नीड है, ये भी हम इस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं. क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं. तो लेट्स स्टार्ट द इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग. इम्पॉर्टेंस ऑफ कस्टमर्स. पहले इम्पॉर्टेंस क्या है ब्रांडिंग का, इम्पॉर्टेंस टू कस्टमर को क्या है इम्पॉर्टेंस है. कैसे आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट. कस्टमर इजीली प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं किसके जरिए, ब्रांड के जरिए. तो पहला एग्जांपल हमारा यही है, इम्पॉर्टेंस टू कस्टमर्स. ठीक है, तो आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट. आप क्या है, आपका प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हो पा रहा है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. ईजिली कस्टमर बहुत सारे प्रोडक्ट में आपके प्रोडक्ट को जान पा रहा है, उसको पहचान पा रहा है, उसको ख़रीद रहा है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट. ठीक है, आप किसी एक मॉल में गए, मॉल में आपने बहुत सारे प्रोडक्ट देखे लेकिन आपने अपना ब्रांडेड प्रोडक्ट उठा लिया किसके ज़रिए, ब्रांड मार्क के जरिए, ब्रांड लोगों के जरिए. तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट. नेक्स्ट क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी. तो जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं उनके प्राइस स्टेबल होते हैं. ऐसा नहीं है कि आप उसके प्राइस को बहुत जल्दी अप डाउन कर सकते हो या उसमें चेंजेस कर सकते हो. तो उनके प्राइस में क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है, जो कस्टमर के लिए क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है और इम्पॉर्टेंस है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें क्वालिटी स्टेबिलिटी. साथ के साथ क्वालिटी भी क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी. ऐसा नहीं है कि आप उनकी क्वालिटी में चेंजेस कर देते हो, आप उसकी क्वालिटी में एकदम से चेंजेस नहीं कर सकते. जो क्वालिटी आप प्रोवाइड करवा रहे हो उन स्टैंडर्ड को आपको मेंटेन करते हुए चलना होता है. ऐसा नहीं कि आप क्वालिटी में कभी आपने क्वालिटी को हाई कर दिया फिर नेक्स्ट टाइम आपने क्वालिटी को डाउन कर दिया. तो एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है उनमें प्राइस स्टेबल रहता है और क्वालिटी स्टेबल रहती है. आप जो भी एग्जिस्टिंग क्वालिटी है उसमें और ज़्यादा इनोवेशन तो कर सकते हो लेकिन उसको कम नहीं कर सकते. ठीक है, तो वो क्या है, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है किसके लिए, कस्टमर के लिए. तो वही यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इम्पॉर्टेंस टू कस्टमर. आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इजीली, प्राइस स्टेबिलिटी, क्वालिटी स्टेबिलिटी. उसके बाद हम बात कर रहे हैं प्रेस्टीज. ठीक है, एक गुडविल, एक रेपुटेशन मार्केट में है किसकी, ब्रांडेड प्रोडक्ट की. अगर आप किसी भी एक ब्रांडेड प्रोडक्ट की बात करें तो मार्केट में उसकी एक अपनी अलग गुडविल होती है, उसकी एक अलग पोजीशन होती है. ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. उसके बाद जो लास्ट बात कर रहे हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और उसमें किसकी है, कस्टमर की क्या है, सेटिस्फाई है. अगर वो ब्रांडेड प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है, परचेज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, सेटिस्फाई है अपने प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद. ठीक है, जो कि कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर हम कुछ खरीद रहे हैं, उस किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि हमारा जो भी पैसा है वो वसूल हो जाए, यानी कि प्रोडक्ट क्वालिटेटिव हो. और वही चीज़ हमारे ब्रांडेड प्रोडक्ट में होती है. तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन. ठीक है, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन यहाँ पे मिल रहा है. तो ये इंपॉर्टेंस है किसको, कस्टमर के लिए. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन को क्या इंपॉर्टेंस है ब्रांडिंग से, तो बात कर रहे हैं प्रमोशन. प्रमोशन बहुत इजीली आप कर सकते हो क्योंकि आपका कस्टमर पहले से ही अवेयर है अपने ब्रांड से. सपोज कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट उससे रिलेटेड कोई आप नया प्रोडक्ट मार्केट में लाते हो, तो आपका ब्रांड पहले से ही पहले से ही बहुत ज़्यादा मार्केट में एरिया कवर अप करे हुए हैं. अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लेके आते हो तो ईजिली आपके कस्टमर, तो आपकी जो एडवर्टाइजिंग है वो बहुत आप अच्छे से कर सकते हो, यानी कि प्रमोशन बहुत अच्छे से कर सकते हो अगर आपका ब्रांड मार्केट में स्टेबल है. ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात करें लीगल प्रोटेक्शन ऑल्सो. लीगली आप प्रोटेक्टेड हो, कोई भी आपके प्रोडक्ट ब्रांड
को कॉपी नहीं कर सकता, कोई भी उसमें कोई अल्ट्रेशन नहीं कर सकता, कोई आपके ब्रांड को यूज़ नहीं कर सकता। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लीगल प्रोटेक्शन, यानी कि अगर आप जब भी अपना कोई ब्रांड आप डिसाइड करते हो तो आपको उसको रजिस्टर करवाना होता है, ठीक है। तो यानी कि बहुत ज़्यादा लीगल बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं अगर हम बात करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। सेव फ्रॉम कॉम्पिटिशन्स, ठीक है। कंपटीशन आप इजीली फेस कर सकते हो और अपने कॉम्पिटिटर्स को compete कर सकते हो, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, कॉरपोरेट इमेज, यानी कि कंपनी आपकी जो मार्केट इमेज है वो बहुत बहुत अच्छे से बिल्डअप हो गई है। आपकी गुडविल, आपकी कंपटीशन में आपका रेपुटेशन, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिल्ड कॉरपोरेट इमेज, ठीक है। उसके बाद हम स्टूडेंट बात कर रहे हैं इम्पॉर्टेंस टू सोसाइटी। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ सोसाइटी ऑफ द ब्रांडिंग, फर्स्ट वन है कंज्यूमर वेलफेयर। तो यहाँ पे आप कंज्यूमर वेलफेयर की भी बात कर रहे हैं। जैसे बहुत कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं जो कंज्यूमर वेलफेयर के लिए भी काम करते हैं। अगर वो कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मार्केट के लिए भी आप कंज्यूमर वेलफेयर के लिए भी काम कर रहे हो। आपने सब उनके लिए कुछ प्रोग्राम अरेंज करे, कुछ पॉलिसी आप उन लोगों के लिए प्रोवाइड करवाइए। सोशल एक्टिविटीज़ में आप बात कर रहे हैं, जैसे कि आप कोई सेमिनार अरेंज कर रहे हो, कोई प्रोग्राम आप कंडक्ट कर रहे हो। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में हम स्टूडेंट बात कर रहे हैं कि भाई आप कॉन्शियस हो किसके लिए, एनवायरनमेंट के लिए। आपके जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है उसके साथ साथ आप एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो, प्रिजर्व कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिनको फॉलो करते हुए आप अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हम बात करें स्टूडेंट इम्पॉर्टेंस टू सोसाइटी। जैसे कि कुछ प्ले गेम्स वगैरह अरेंज किए गए, किसके लिए, सोसाइटी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है। कुछ प्रोग्राम जिसमें हमने बात करी कि भाई आप क्या कर रहे हो, पेयर्स को बुला रहे हो और उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट दे रहे हो। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ भी चलती रहती हैं जो कि क्या है, इम्पॉर्टेंस है किसके लिए, सोसाइटी के लिए। तो ये यहाँ हम बात कर रहे थे स्टूडेंट इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग।